हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, टॉप हमारा बनकर रेडी हो चुका है और इसमें जो फ्रिल हमें बनानी थी वो दोनों ही फ्रिल मैंने लगा दी हैं, नेक वाली भी और जो नीचे दामन पर बनानी थी वो भी। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली टॉप बना है और इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये है कि आप इसको हर एक साइज़ में ईजिली बना सकती हैं। तो उसके लिए एक चार्ट भी मैंने रेडी किया है ताकि आपको हर एक साइज़ में इसको बनाने में आसानी हो। तो इसका एक पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने इसको प्लेन बनाने की सारी डिटेल आपके साथ शेयर की थी, ठीक है। तो उसके बाद में आज की इस वीडियो में इसकी बाजू को कंप्लीट करेंगे हम और उसके बाद में इसकी जो फ्रिल है इसका डिज़ाइन बनाना मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजीली और ब्यूटीफुल बनी है ये। सिर्फ 4 ही रो का डिज़ाइन है ये और बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपल ये झालर बनकर रेडी हो जाती है। और ये छोटे बेबी के लिए मैंने बनाया है। तो इसमें एक साइड से कंधी खुली रखी है मैंने और इसमें 2 बटन लगाए हैं, ठीक है। बड़े साइज़ में अगर आप इसको बनाएंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी बाजू में भी आगे की तरफ किनारी बनाई है मैंने। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह का टॉप है कि किसी भी एज की लड़की के लिए आप इसको बना सकती हैं और जीन्स वगैरह पर ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। आप इस तरह के 2 कलर में बनाएं चाहे एक कलर में बनाएं, दोनों ही तरीके से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और मुझे तो ये टॉप बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आपको भी ये टॉप पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और इसी तरह का ब्यूटीफुल काम आगे भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लें। उससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। इसमें ऊन कौन सी लगाई है और क्रोशिया हुक कौन सा लिया है मैंने सबकी डिटेल में फर्स्ट पार्ट में आपको शेयर कर चुकी हूँ। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर कोने में आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका लोअर भी बनाऊँगी इसके साथ में, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि छोटे बच्चे के लिए आप एक कंप्लीट सेट रेडी कर सकें और बड़ी लड़की के लिए आपको लोअर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जीन्स के ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको बिल्कुल प्लेन बनाया था, जिसकी सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की थी और इसकी स्टार्टिंग हमने नेक के साथ की थी। और इसकी नेक से ही आप इसके साइज़ को बड़ा कर सकती हैं, जितना भी चाहें आप इसके साइज़ को बड़ा कर सकती हैं। तो इसके नेक का पूरा मेजरमेंट दूंगी मैं आपको। 4 अलग अलग साइज़ की नेक मैंने यहाँ पर रेडी की हुई हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा और यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकती हैं और जो मैं बताऊंगी उसको ध्यान से समझते हुए आप बाद में फिर उसको देखकर अपना टॉप जो है वो रेडी कर सकती हैं। तो मैंने ये टॉप 1 से 1.5 साल के बच्चे के साइज़ के लिए बनाया है, जिसके लिए हमने इसकी स्टार्टिंग 12 चेन के साथ की थी और उसमें 1 चेन हमने एक्स्ट्रा ऐड की थी। तो वो ये वाला साइज़ है। 12 चेन के ऊपर हमने सबसे पहले 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे और 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। तो इसको हमने फॉलो किया था इस वाले साइज़ के लिए, 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए। तो इसका जो साइज़ है वो हमें कॉलर का ही, ये जो गला है इसका साइज़ जब हम बढ़ाएंगे तो इसके टॉप की साइज़ नीचे से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो वो किस तरीके से करना है आपको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें हमने 12 स्टिच की चौड़ाई रखी है, आपको इसकी चौड़ाई बढ़ानी है। तो 12 के बाद में जब आप दूसरा साइज़ बनाएंगी, ये जो कॉलर है ये 1 से लेकर 4 साल के बच्चे के लिए आप फॉलो कर सकती हैं। इतना चौड़ा कॉलर 4 साल तक के बच्चे के लिए भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। 4 साल से ऊपर का साइज़ अगर आपको बनाना है तो फिर आपको 15 स्टिच का जो नेक है वो रेडी करना होगा, ठीक है। 12 स्टिच का हमने बनाया था। आपको 4 से ऊपर के साइज़ के लिए 4 से 8 साल तक की गर्ल्स के लिए आप 15 चेन पर 5 सिंगल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया बनाकर इतनी चौड़ाई इसकी बनाएंगी। और उससे ऊपर के साइज़ के लिए 8 से 12 या 13 साल की लड़की के लिए आप 18 चेन बनाएंगी और उसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। और 12 से भी ऊपर के साइज़ के लिए, मतलब यंग गर्ल जो होती हैं 17, 18, 19, 20, 21 किसी भी साइज़ के लिए नीचे वाला 21 चेन का कॉलर आपको बनाना है, जिसमें 7 सिंगल क्रोशिया, 6 हाफ डबल क्रोशिया और 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। 12 में भी आपको 1 चेन एक्स्ट्रा लेनी है, 15 में भी, 18 में भी और 21 में भी आपको 1 चेन एक्स्ट्रा ले लेनी है। तो आपकी जो नेक की चौड़ाई है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जब चौड़ाई आप बढ़ाएंगे तो आपको इसके रो भी बढ़ाने हैं। तो 12 चेन वाला कॉलर 1 से 4 साल तक की गर्ल्स के लिए, 15 चेन वाला कॉलर 4 से 8 या 9, 10 साल की गर्ल्स के लिए, और उसके बाद में 18 चेन का जो कॉलर है 8 से 10, 12 या 13, 14 साल तक की गर्ल्स के लिए आप इसको बना सकती हैं। और उसके बाद में 21 स्टिच का जो कॉलर है उसको आपने 12 से ऊपर की किसी भी साइज़ में फॉलो करना है, ठीक है। 19, 18, 17, 16, 20, 21 किसी भी साइज़ के लिए आपको ये टॉप बनाना है तो आप 21 स्टिच का बॉर्डर लेकर इसकी चौड़ाई कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
और जैसे कि मैंने आपको बताया था एक चेन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेनी है, 12 के साथ भी, 15 के साथ भी, 18 के साथ भी और 21 के साथ भी, ताकि आपके सिंगल क्रोशिया कंप्लीट रहें। और सिंगल क्रोशिया मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं कितने कितने कहाँ कहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। अब इसके नेक की चौड़ाई हमने बढ़ा दी है। अब इसके रो को जब हम बढ़ाएंगे तो आपको हर 2 साल के गैप पर आपको 4 इसमें रो ऐड करने होंगे एक्स्ट्रा। जैसे कि मैंने 48 बनाए हैं, आपको अगर 4 साल का साइज़ बनाना है तो कम से कम 52 रो आप बनाएंगी। अगर 6 साल का बनाना है तो 56, अगर 8 साल का बनाना है तो 60। इसी तरीके से हर 2 साल के गैप पर आपको कम से कम 4 रो इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं। जब आपको लगे कि आपका नेक जो है कंप्लीट हो गया है, तब आपको एक बार उसको गले में लगाकर देखना है और चेक कर लेना है। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट है तो ठीक है, और अगर कम या ज़्यादा होता है तो आपको उसे उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। लेकिन रो जो आपके रहने चाहिए वो 4 के मल्टीप्लाई में ही रहने चाहिए, ताकि इसका जो नीचे का इंक्रीज़ का हिसाब मैंने आपको बताया था हर 8वें स्टिच पर इसमें इंक्रीज़ करना है, तो वो बिल्कुल सही रहेगा, कम या ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। पीस जितना आप चाहें अपने हिसाब से इतना बड़ा कर सकती हैं। 8 के मल्टीप्लाई में हमने इसकी जो इंक्रीज़ है वो स्टार्ट की थी, हर 8वें स्टिच पर हमने इसकी इंक्रीज़ की थी, ठीक है। यहाँ पर जो हमने इसका योग बनाना स्टार्ट किया था, तो आप अगर इस तरीके से 4-4 रो करके बढ़ाएंगे ना, तो आपका जो इंक्रीज़ का हिसाब है वो 8वें स्टिच पर ही रहेगा। अगर आप 2, 3, 4 इस तरीके से अपने अंदाज से रो बढ़ाएंगे तो फिर उसमें आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो 4 के मल्टीप्लाई में आपको इसके रो बढ़ाने हैं। तो नीचे का जो इंक्रीज़ का हिसाब है मैंने आपको बताया था हर 8वें स्टिच पर इंक्रीज़ करना है। तो आप इस तरीके से इंक्रीज़ करेंगी तो आपका योग बढ़ेगा और उसके बाद में इसकी चेस्ट साइज़ भी बढ़ जाएगी और इसकी लंबाई आपको अपने हिसाब से बढ़ानी है। योग कंप्लीट करने के बाद में बिल्कुल स्ट्रेट इसको नीचे की तरफ हमने बुना था गोल गोल, और उसमें फिर मैंने 13 रो बनाए थे और उसके बाद में नीचे मैंने इसमें 5 रो की हल्की सी फ्रिल भी बनाई थी। योग कंप्लीट हो जाने के बाद में इसकी नीचे की लंबाई आपको अपने हिसाब से ही रखनी होगी, ठीक है। जितना बड़ा भी आप टॉप बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद में नीचे इसमें मैंने 5 रो की हल्की सी फ्रिल डाली थी। आप चाहे तो इसको नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट भी बना सकती हैं, चाहे तो इस तरीके से फ्रिल भी इसमें डाल सकती हैं। मैंने 5 रो की बनाई है, आप 7 की या 8 की एज के हिसाब से उसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। झालर जो है वो 4 रो की मैंने बनाई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, वो जो कार्डिगन मैंने बनाया था फ्रिल वाला, उसके कार्डिगन की फ्रिल में मैंने 5 रो बनाए थे फ्रिल के, ठीक है। तो पहला वाला जो रो होता है उसकी झालर में वो मैंने इस टॉप में स्किप कर दिया है, क्योंकि छोटे साइज़ का है तो वो झालर इस पर थोड़ी चौड़ी हो जाती। अगर आप बड़े साइज़ में इसको बनाएंगी ना तो आप 5 रो की झालर ही बनाइएगा, जो मैंने उस कार्डिगन पर बनाई थी, ठीक है, जिसके जैसा ये टॉप मैंने बनाया है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले इसकी बाजू पर काम करके बताऊंगी मैं आपको। ये बाजू है हमारी और इस बाजू में 34 स्टिच हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो सबसे पहली वाली चेन है हमारी, ये वाली चेन है, ये एक एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बना हुआ है जो हमने नीचे की तरफ ले लिया था, और ये हमारी पहली चेन है जिसमें हमें अपनी बाजू बनानी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर हम अपने लूप को जॉइंट करेंगे, एक लूप बनाकर इसमें से आगे लेकर आएंगे और इसमें यहाँ पर सबसे पहले 3 चेन हम बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशे की गिनती में आ जाएंगी। बिल्कुल प्लेन नॉर्मल डबल क्रोशे के साथ ही ये टॉप हमने रेडी किया है, और डबल क्रोशे के साथ ही इसकी बाजू भी हम बनाएंगे। एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशे स्टिच हमें बनाना है। फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई चीज़ अगर आपकी रह गई है, समझ में नहीं आई है, मैं अच्छे से आपको नहीं समझा पाई हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तो उसका रिप्लाई कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए सारे डबल क्रोशे स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं मैंने, और 34 डबल क्रोशे स्टिच हमारे ये होते हैं। ये हमारा आखिरी डबल क्रोशिया है, ये जो है ये दूसरी तरफ जा रहा है नीचे की तरफ। अब यहीं से हम इसको टर्न करेंगे और ये बाजू है हमारी। अब हम इसको गोलाई में लाने के लिए इसको जॉइंट करेंगे। तो स्टार्टिंग में जहाँ से हमने ऊन जॉइंट की थी ना, दूसरी तरफ 3 चेन बनाई थी, उसमें टॉप चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे हम। तो ये फर्स्ट रो हमारी बाजू का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक रो मैंने आपको यहाँ पर बनाकर बताया है, सारे रो इसी तरीके से बनाने हैं। इसको जॉइंट करने के बाद में यहाँ पर आपको ये एक होल दिखाई देगा, इसमें आपको बाद में हाथ की सुई से टाँके लगा लेने हैं, ताकि ये जो गैप है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब पहले रो की तरह ही फिर से यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, जैसे हमने ऊन को जॉइंट करके बनाए थे, और 3 चेन बनाने के बाद में हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए ये सेकंड रो भी कंप्लीट करेंगे हम। तो ये बाजू है, तो बाजू आगे से कलाई की तरफ तक थोड़ी पतली होकर जाती है, तो इसको इसी तरीके से चलाएंगे हम। उसके लिए हमें कुछ स्टिच इसमें बीच में घटाने भी होंगे। तो 3 रो कंप्लीट करके फिर इसमें स्टिच घटाने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बाजू के 3 रो बना लिए हैं मैंने कंप्लीट, और उसके बाद में चौथा रो स्टार्ट किया है, जिसके 7 डबल क्रोशिया स्टिच मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। अब इसके आगे अपने एक स्टिच को कम करेंगे हम, तो चेन में क्रोशिया डालेंगे
ऊन को आगे लाएंगे और 2 लूप्स में से ऊन लेकर क्रोशिया निकाल देंगे। तो ये एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया है। अब यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में सेम ऐसे ही एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 स्टिच क्रोशिया में आ गए हैं, दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो इसको डिक्रीज स्टिच बोलते हैं। इसमें एक स्टिच हमारा यहाँ पर कम हो जाता है, 2 स्टिच मिलाते हैं एक जगह तो उसके ऊपर एक ही चेन रह जाती है नेक्स्ट रो के लिए, ठीक है। तो ये डिक्रीज स्टिच है, यही स्टिच हमें बाजू की घटाई के लिए डालना है। तो एक स्टिच मैंने 7 डबल क्रोशिया बनाए उसके बाद में डाला है। स्टार्टिंग में 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद में डिक्रीज स्टिच बनाया है। अब इसके आगे के डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं और इस बाजू की दूसरी तरफ ले जाकर, जैसे कि फ्रंट साइड और बैक साइड होती है ना, उस तरीके से दूसरी साइड पर बाजू को ले जाऊंगी मैं और एक स्टिच दूसरी साइड पर यहाँ पर मैं डालूंगी। अंदाज से ही कहीं पर भी आप एक स्टिच आगे की तरफ और एक स्टिच पीछे की तरफ बाजू में डाल दीजिए, तो एक रो में 2 स्टिच कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर चौथे रो में 2 स्टिच कम कर दूंगी मैं, उसके बाद में 8वें रो में 2 स्टिच कम करूंगी, उसके बाद में 10वें रो में 2 स्टिच कम करूंगी। तो 6 स्टिच कम हो जाएंगे मेरे और बाजू में आगे जाकर मेरे पास सिर्फ 28 स्टिच ही रहेंगे। और 11 रो की बाजू मैंने यहाँ पर कंप्लीट की है, आप देख सकते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां रो है ये हमारा। और 34 स्टिच थे स्टार्टिंग में, 6 स्टिच हमने कम कर दिए हैं 3 रो में और यहाँ पर हमारे पास 28 स्टिच अब आगे की तरफ कलाई पर हैं। अब इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनती हैं रो के स्टार्टिंग में, उसकी टॉप चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे हम। और ऊन जो है वो मैं दूसरी लूँगी, दूसरी ऊन के साथ इसको स्लिप स्टिच करके दूसरा कलर हम जॉइन करेंगे। इसमें आगे किनारी बनानी है बाजू में हमें, तो उस पर हमें काम करना है। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया और दूसरी ऊन हमारी यहाँ से जॉइंट हो गई है। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे पहले। ये हो गया। ऊन को आगे लाकर दोनों लूप्स में से क्रोशिया निकाल देते हैं, तो ये एक सिंगल क्रोशिया कहलाता है। अब इसके ऊपर 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद में सेम चेन में फिर से हम क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे और एक लंबा लूप हमें लेना है। यहाँ पर फिर से यार्न ओवर करेंगे और इसी चेन में एक लूप और आगे लेकर आएंगे हम। तो ये हमारे क्रोशिया में 4 लूप्स हो गए हैं। चारों में से एक साथ ऊन को लेकर हम निकाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके आगे की 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी किनारी का पैटर्न हो गया एक बार का। ये मैंने आपको बनाकर बताया है, इसको ही हमें बार बार रिपीट करना है। इस तरीके से कंगूरे की तरह दिखाई देगी ये। 4 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर यार्न ओवर करेंगे और सेम चेन में ऊन को आगे लेकर आएंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर से ऊन को आगे लेकर आएंगे और सारे लूप्स में से ऊन लेकर क्रोशिया निकाल देंगे। फिर से 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये 2 बार का डिज़ाइन मैंने आपको बनाकर बता दिया है। 4 के मल्टीप्लाई में ये डिज़ाइन बनता है, तो 28 स्टिच के ऊपर ये जो डिज़ाइन है ये कुल मिलाकर 7 बार बनेगा, ठीक है। 7 बार ये डिज़ाइन बनाऊंगी मैं और उसके बाद में इसको जॉइंट करेंगे। तो इस रो को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए 7 बार का डिज़ाइन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, 7वीं बार का, और 3 चेन मेरे पास यहाँ बच रही हैं। अब स्टार्टिंग में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी चेन में यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो स्टार्टिंग में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी चेन में हम स्लिप स्टिच करके यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इसको। तो ये रो हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब चाहें तो यहाँ पर पहला वाला जो हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया बनाया था उसको स्किप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल क्रोशिया स्टिच बीच में रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में एक चेन बनाकर हमने ऊन कट कर दी है और जो पहले हमारी ऊन चल रही थी उसको भी हम कट कर देंगे और इन दोनों को हम एक साथ जॉइंट करके पीछे की तरफ रॉन्ग साइड में इसको हाइड कर देंगे और इस तरीके से ये बाजू हमारी बनकर रेडी हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी बाजू बनी है। ये बाजू छोटी है तो इसमें रो भी मैंने कम बनाए हैं। आप जब बड़े साइज़ में इसको बनाएंगी तो आपकी लेंथ ज़्यादा रहेगी, तो आपको जो स्टिच घटाने होंगे वो भी ज़्यादा घटाने होंगे बीच बीच में, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी झालर पर काम करेंगे हम और ये झालर का डिज़ाइन है जो हमने बनाया है। 4 रो में ये कंप्लीट हो जाता है और ये एक बार का पैटर्न है जो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। अब इसी झालर को हमने यहाँ पर देखिए नेक पर बनाया है और यही झालर हम नीचे दामन में बनाएंगे। और ये जो झालर हमने बनाई है यहाँ पर जो हमने एक एक लूप छोड़ा हुआ था ना, बैक लूप में काम किया था, फ्रंट लूप छोड़ दिए थे, उसके ऊपर हमने इस झालर को डाला है। और इस झालर की जो ऊन हमने जॉइंट की थी वो अपने बिल्कुल पहले वाले स्टिच से जॉइंट की थी। जो इंक्रीज़ के लिए हमने अपना पहला रो बनाया था डबल क्रोशिया का, उसकी चेन में हमने यहाँ पर ऊन जॉइंट की है और जो हमने फ्रंट लूप छोड़े हुए थे उसके ऊपर वर्क करते हुए हमने ये झालर बनाई है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं
ये हमारा पहला स्टिच है जो हमने यहाँ पर अपना सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था। सेम इसी तरीके से दामन में इस डिज़ाइन को बनाना मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा। जो काम मैं दामन पर आपको करके बताऊंगी सेम वही काम आपको यहाँ से ऊन जॉइंट करके यहाँ पर ये झालर बनानी स्टार्ट कर देनी है। 6 के मल्टीप्लाई में स्टिच के ऊपर ये झालर बनती है, ठीक है। 6 के मल्टीप्लाई में झालर बनती है। गले में हमारे पास 96 स्टिचेस थे और यहाँ पर दामन में मेरे पास 76 स्टिचेस हैं, तो ये 4 स्टिच एक्स्ट्रा है 6 के मल्टीप्लाई से। तो मैं क्या करूँगी, जो डिज़ाइन मैं अभी आपको बताऊँगी उसमें हम 2-2 स्टिच स्किप करते हैं, तो मैं 4 जगह पर 3-3 चेन स्किप कर दूंगी, तो ये मेरे 4 स्टिच एडजस्ट हो जाएंगे। आप जब अपना टॉप बनाइएगा अपने हिसाब से, तो आपके स्टिच जो हैं वो भी थोड़े कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप उनको एक बार काउंट करके उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से हम अपनी ऊन को ज्वाइंट करेंगे और सेम इसी तरीके से आपको नेक पर भी करना है। ये लूप है हमारा, इसमें हम अपनी ऊन को ज्वाइंट करेंगे। एक लूप बनाकर इस लूप में से आगे लेकर आएंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको गले पर भी ऊन जॉइंट करनी है। एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अपना पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच ये हो गया। अब ये देखिए इसके आगे का काम हम करेंगे। इसको इस तरीके से पकड़ेंगे पीस को और 2 चेन बनाएंगे यहाँ पर। अब यार्न ओवर करेंगे और ये 2 लूप जो हैं इनको स्किप कर देंगे, एक ये वाला एक इसके आगे वाला, और तीसरी वाली चेन में तीसरे लूप में क्रोशिया डालकर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। पहले 1 2 एक और बनाएंगे, तो ये 3 डबल क्रोशिया स्टिच हमारे बन गए हैं। अब इसके बाद में 2 चेन फिर से बनाएंगे हम। अब यार्न ओवर करेंगे और इसी वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा एक फैन स्टिच बन जाएगा। 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, एक और बनाएंगे, ये 3 डबल क्रोशिया। तो ये एक ही चेन में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया और बनाए हैं। अब इसके आगे के 2 लूप छोड़कर तीसरे वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये एक बार का पैटर्न यहाँ पर हमारा हो गया है। इसी पैटर्न को हमें बार बार रिपीट करना है, ठीक है। पहले हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया बनाया था, ऐसे ही यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और इसके आगे के 2 लूप स्किप करेंगे। तीसरे वाले लूप में क्रोशिया डालकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी सवाल आपके मन में आता है इस टॉप से रिलेटेड तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब उसके बाद में 2 चेन बनाई हैं और नीचे वाली 2 चेन स्किप कर देंगे हम, और तीसरी वाली चेन में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ में जॉइन करेंगे। तो ये 2 बार का पैटर्न मैंने आपको बनाकर बता दिया है। यही पैटर्न हम पूरे दामन पर बना लेंगे, और उसके बाद में 2 चेन हमारे पास एक्स्ट्रा रहेंगी, तो उसको भी आप चाहें तो बीच में कहीं पर भी एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं उसको एंड में ही ले जाकर एडजस्ट करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अपना पूरा रो कंप्लीट कर लिया है। 3 जगह पर बीच में मैंने 3 चेन भी स्किप किए हैं और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया आखिर में बनाया है। अब स्टार्टिंग में जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करेंगे हम। ये हो गया। अब इसका सेकंड रो स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे। ये 4 चेन हो गई। अब यार्न ओवर करेंगे और सिंगल क्रोशिया वाली चेन में ही एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर एक वी स्टिच की तरह हमारा बन जाएगा। स्टार्टिंग वाली 3 चेन, एक डबल क्रोशिया और उसके बाद में एक चेन स्पेस की हमारे पास यहाँ रहती है। अब इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और जो फैन स्टिच हमने बनाया था उसके बीच में हमें 7 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में जो फैन स्टिच हमने बनाया था उसके बीच के चेन स्पेस में हम 7 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, और 7 डबल क्रोशिया के बाद में फिर से 3 चेन बनाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड में बनाई हैं। और ये देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम फिर से एक वी स्टिच बनाएंगे जिसके लिए एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस और एक डबल क्रोशिया और हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये एक वी स्टिच बन गया, और ऐसे ही हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर बनाया है, ठीक है। 3-3 चेन का स्पेस रखेंगे और बीच में 7 डबल क्रोशिया का एक फैन बनाना है हमें। ये देखिए इस तरीके से 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाला जो हमारा फैन स्टिच है इसके ऊपर
बीच में चेन स्पेस में हम 7 डबल क्रोशे यहाँ पर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और डिज़ाइनर ड्रेसेस देखने हैं, बेबी बूटीज़ के, हैंड पर्स के और कार्डिगन्स के, श्रग के, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर ओपन करके देखें। आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और डिज़ाइनर काम मेरे चैनल पर मिलेगा और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल वर्क आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईजी करके आपको मैं समझा सकूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर ओपन करके देखें और चैनल, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये देखिए 7 डबल क्रोशे बनाए हैं, उसके बाद में 3 चेन बनाई हैं और अब सिंगल क्रोशे के ऊपर हम एक वी स्टिच बनाएंगे। ठीक है, तो यही पैटर्न हमें रिपीट करना है। तो ये सेकंड रो कंप्लीट करेंगे हम। सिंगल क्रोशे के ऊपर वी स्टिच बनाएंगे, उसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और फिर 7 डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाकर फिर से एक वी स्टिच बनाएंगे। ठीक है, देखने में भी ईजी है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये सेकंड रो कंप्लीट करते हैं हम। तो मेरा काम अगर आपको पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए सेकंड रो कंप्लीट कर लिया है। 7 डबल क्रोशा और 3 चेन यहाँ पर मैंने बनाई हुई हैं। अब इसको ज्वाइन करेंगे हम। जो स्टार्टिंग में हमने 4 चेन बनाई थी ना, तो उसमें 3 चेन स्टार्टिंग की एक डबल क्रोशा की गिनती में आती हैं, उसके बाद में एक चेन स्पेस की रहती है। तो तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा वी स्टिच जो है वो अपनी शेप में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब एक स्लिप स्टिच करेंगे हम यहाँ पर बीच में। तो थर्ड रो जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम इस वी स्टिच के बीच में इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद में यार्न ओवर करेंगे और ये जो 7 डबल क्रोशा हमने बनाए हैं इसके ऊपर हम 7 डबल क्रोशा फिर से बनाएंगे, लेकिन बीच में एक एक चेन का स्पेस भी हमें यहाँ पर रखना है ताकि हमारे पास इस फैन स्टिच के ऊपर एक जाली भी बन जाए। तो हम पहले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, दूसरे डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे, अब फिर से एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, तीसरे डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से एक डबल क्रोशा, एक चेन, एक डबल क्रोशा, एक चेन बनाते हुए जब हम इसके सातों स्टिच कंप्लीट कर लेंगे तो एक जालीदार फैन हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और यही पैटर्न हमें बाकी सारे फैन स्टिचेस के ऊपर बनाना है। ये देखिए 7 डबल क्रोशा हमारे पास बन गए हैं और बीच में हमारे पास 6 चेन का स्पेस है। ठीक है, 6 जगह पर। अब यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, ये एक डबल क्रोशा की गिनती में हम रखेंगे। अब ये जो वी स्टिच है हमारा, इसके बीच में से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यार्न ओवर करेंगे और एक डबल क्रोशा वी स्टिच के ऊपर बना लेंगे। अभी आगे के 7 डबल क्रोशा हैं, इसके ऊपर हम फिर से 7 डबल क्रोशा बनाएंगे एक एक चेन स्पेस के साथ। ठीक है, तो एक चेन, एक डबल क्रोशा, एक चेन, एक डबल क्रोशा बनाते हुए ये 7 स्टिच कंप्लीट करेंगे हम और आगे वाले वी स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे के साथ उसको ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से थर्ड रो कंप्लीट करना है हमें। ये देखिए थर्ड रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये हमारे फर्स्ट रो का पैटर्न है, एक सिंगल क्रोशा और बीच में एक फैन स्टिच और फिर से दूसरी तरफ सिंगल क्रोशा और दूसरे रो में हमने वी स्टिच डाला है, बीच में 7 डबल क्रोशा बनाए हैं और दूसरी तरफ वी स्टिच डाला है और तीसरे रो में हमने एक डबल क्रोशा रखा है और बीच में हमने फैन स्टिच की चौड़ाई को बढ़ाया है एक एक चेन स्पेस के साथ और दूसरी तरफ भी एक डबल क्रोशा बनाया है। तो अब यहाँ पर हमारे 7 डबल क्रोशा बने हुए हैं चेन स्पेस के साथ। अब स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी टॉप चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे हम और उसके बाद में अपना 4th रो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो 3 चेन है ये हमारी जॉइनिंग चेन है। अब यार्न ओवर करेंगे और ये जो 7 डबल क्रोशा स्टिच हमने बनाए हैं इसके बीच में 6 बार आपको गैप दिखाई देगा। तो ये 6 बार के गैप में हम 3-3 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसके लिए पहले एक डबल क्रोशा बनाएंगे और उसके बाद में एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे। अब इस दूसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद में ये जो चेन है हमारे पास स्टिच के ऊपर की, इसमें हम क्रोशा डालेंगे और डबल क्रोशे का जो ऊपर वाला तार है इसमें हम क्रोशा डालेंगे। ठीक है, इन 2 तारों में क्रोशा डालेंगे और उनको ऊपर लाकर स्लिप स्टिच कर देंगे हम। इसके बाद में हम अपना तीसरा डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। पहला वाला बनाएंगे और दूसरे वाले के ऊपर हम ये एक लूप बनाएंगे छोटा सा। ठीक है, ये डिज़ाइन इस तरीके से दिखाई देता है और उसके बाद में तीसरा डबल क्रोशा बनाएंगे। ठीक है, एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा चेन स्पेस है, इसमें एक डबल क्रोशा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, दूसरा डबल क्रोशा बनाएंगे और इसके ऊपर हम एक छोटा सा लूप बनाएंगे। आप चाहे तो 5 चेन का भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 चेन का ही बनाया है। उसके बाद में चेन में और डबल क्रोशा के एक तार में क्रोशा डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे
yarn ओवर करेंगे और तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 2 बार मैंने आपको ये बनाकर बता दिया है। इसी तरीके से 6 चेन स्पेस के ऊपर हम इस तरीके से 6 बार डिज़ाइन बना लेंगे और उसके बाद में फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये 6 बार बनाया है मैंने यहाँ पर डिज़ाइन। अब इसको डायरेक्ट हम दूसरे वाले फ़ैन के ऊपर लेकर जाएंगे। बीच में जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर अब हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये जो हमारे 7 डबल क्रोशिया हैं 6 चेन स्पेस के साथ, इसके पहले वाले चेन स्पेस में हम अपने 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें से दूसरे वाले के ऊपर हमें अपना एक छोटा सा लूप भी बनाना है और इसके बाद में हम अपना तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपने इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। और जब हमारा ये पूरा रो कंप्लीट हो जाएगा तो जो स्टार्टिंग में मैंने 3 चेन डाली थी, जिसको मैंने आपको बताया था जॉइनिंग चेन है, इसकी टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे हम और ड्रेस हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। और इसकी कंधी में जो मैंने आपको बताया था 2 बटन मैंने लगाए हैं, जिसमें से एक बटन तो मैंने इसको फिक्स करके लगाया है, दोनों पीसों को मिलाकर इसके ऊपर एक बटन टाका है और उसके बाद में दूसरे बटन के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऊन जॉइंट करके 5 चेन बनाई हैं। ठीक है, नॉर्मली 5 चेन बनाकर एक लूप बना लिया है मैंने यहाँ पर और ये हमारे बटन होल का काम करेगा। और इस तरीके से इसमें बटन डालेंगे हम और ये ड्रेस हमारी बनकर रेडी हो गई है। कैसी लगी है आपको ये ड्रेस ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो चार्ट मैंने आपको बताया था, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। तो उसको फॉलो करते हुए आप इसको किसी भी एज की गर्ल के लिए बना सकती हैं और ज़रूर आप इसको एक बार ट्राई करें। आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये ड्रेस लगने वाली है जीन्स के ऊपर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं। और इसी तरह का डिज़ाइनर काम देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में आने वाली घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर लें, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में इसका लोअर बनाएंगे हम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।